जी बिल्कुल, अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ के हवाले से खबरें तो आती रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें उसका कम ही शायद जगह मिल पाती है। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसको एक आध चैनल या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए तो पता चल जाती है, लेकिन इसके अलावा नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अलार्मिंग है वो ये है कि इस वक़्त अगर हम गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों की बात करें, तो तकरीबन अभी तक 4 सिर्फ़ मेजर रैंक के जो ऑफ़िसर्स हैं उनकी जानें गई हैं। बाकी जो लोग हैं यकीनन वो अकेले नहीं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा एक फ़ौज के जो लोग हैं या सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन पे मुख्तलिफ जगहों पे हमले हो रहे हो, क्वेटा हो, मज़दूम हो या बाकी इलाके हों बलूचिस्तान के। तो ये सिलसिला चल रहा है। साथ में ये कहा जाता है कि जी ये फ़ितनाल हिंदुस्तान है और हमने इसका जिसे कहते हैं कला कमा करना है, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन ये बयानात अगर मैं कहूँ तो ये हमारे बहुत सारे लोग बहुत अरसे से दे रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो कोई न कोई वाक़या हो चुका होता है और शायद अच्छा खासा बड़ा वाक़या हुआ होता है। जहाँ तक बात है कि वहाँ पे जी कुछ मिनरल्स के हवाले से कि वहाँ से मिनरल्स को निकाला जा रहा है। तो उसके हवाले से भी ये सिलसिला चला हुआ है कि वो फिर जब उनकी वो गाड़ियाँ आती हैं, लाज़मी-सी बात है वहाँ पे तो उस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है और उसको जब वो ट्रैवल करती शायद गवादर पोर्ट पे जाती हों या फिर कराची पोर्ट पे आती हों या किसी और जगह पे, तो उनको रास्ते में वो लोग रोकते हैं और उसको आग लगा देते हैं कि ये मिनरल्स हमारा राइट है, तो आपको हक नहीं है इसको ले जाने का। इस वजह से एक अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल चल रही है बलूचिस्तान के अंदर। वहाँ पर एक तो ये है कि 1 अगस्त से लेके और 15 अगस्त तक 144 इम्पोज़ किया हुआ है। मैं कहता हूँ अगर 144 ना भी इम्पोज़ हो तो उसके बगैर भी हालात तकरीबन ऐसे ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और वहाँ पे शायद लोग उस तरीके से जो झंडों की सेरेमनियाँ होती हैं, झंडा वो जो टेकिंग सेरेमनी होती है फ्लैग्स की या फिर मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटिंग्स हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ कैंटनमेंट के इलाकों में हो तो शायद हो, लेकिन बाकी जो इलाके हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। तो उस वजह से भी और बहुत सारे लोग उस दिन को एज़ अ ब्लैक डे भी वो कहते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, हम नहीं मानते उसको। तो वो चीज़ें भी शायद इस वजह से भी ये मसला हो। फिर इसके साथ-साथ जो बलोच यकजहती कम्युनिटी है उनके लोग जेलों में हैं, उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, 5-7 लोग हैं और फिर मतलब उनको वापस लेके जाया जाता है। उनके जो फ़िज़िकल रिमांड है वो दी जाती है। उससे ऐसा लग रहा है कि हालात मज़ीद बेकाबू हो रहे हैं। कभी उनसे कहा जाता है कि जी आप बीएलए को उसकी कंडेमनेशन नहीं करते, कभी यहाँ पर जो बलोच यकजहती कमेटी के लोग बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, तो उनके सामने कहते हैं जी मुतासिरीन पंजाब है, इनके लोगों को वहाँ पे मारा गया है बलूचिस्तान के अंदर। तो वैसे मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि वो खुद मज़लूम है और यहाँ पर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। उनके सामने लाकर इनको बैठाया गया तो भई स्टेट है पूछे ना उनसे। वो तो स्टेट से ये क्वेश्चन्स कर रहे हैं ना। वहाँ के जो लोग हैं, वो तो स्टेट से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भई आपने हमारे लोगों को कैद में डाला हुआ है, उनके ऊपर कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, फिर भी आपने जेल में डाला हुआ, हमारे लोग मिसिंग हैं, आप उनको अदालतों में पेश करें। अगर उनकी कोई सज़ा बनती है तो बिल्कुल उनको दें, लेकिन पेश तो करें। 10-10 साल, 8-8 साल, 9-9 साल, 5-5 साल, काफ़ी सारे मंथ से लोग गायब हैं। तो वो उनका तो ये दावा है, वो ये तो नहीं कह रहे कि भई हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम जाके कोई मतलब हुकूमत के खिलाफ हमने बंदूक उठाई हुई है या उनके साथ हम लड़ रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जी ये बीएलए का पॉलिटिकल विंग है। अगर आप तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत करते हैं, की है ना, एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा हुई है ये। आप अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत करते हैं, आप और बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं, यहाँ तक कि कच्चे के डाकुओं के साथ भी बात की जाती है। इसके बावजूद अगर
बी एल ए, वैसे बी एल ए का आज तक मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई डायलॉग्स की बात की। शायद नवाब नौरोज़ खान साहब के साथ जो कुछ हुआ था बिल्कुल अर्ली डेज़ थे पाकिस्तान के, और उसके बाद से ये आग लगी। इसके ऊपर फिर नवाब अकबर खान बुगटी साहब के साथ जो कुछ हुआ, तो उस पे ऐसा लगा कि बिल्कुल मतलब एक चिंगारी के ऊपर पेट्रोल डाला गया और उसके शोले मज़ीद बढ़े हैं, कम नहीं हुए। लेकिन हमारी हुकूमतें जाती हैं, आती हैं, लोग जाते हैं, आते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है या उनके लोगों के ज़ख्मों का मदावा नहीं है। वो शायद डंडे का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होगा? उसका रिज़ल्ट तो मतलब अगर उससे काम सही होता, तो फिर तो अभी तक हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? मसले हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो मुश्किलात है स्टेट की, वो मज़ीद बढ़ रही है। लेकिन वो इस बात पे डटे हुए हैं कि नहीं जी, हम यूज़ ऑफ फ़ोर्स करेंगे और उसके साथ शायद हम हालात को बेहतर कर लें। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। खैर देखते हैं कि हुकूमत इसके बाद क्या करती है, कोई अपने स्टांस में तब्दीली लेके आती है या नहीं लेके आती, या इसी तरीके से अपनी हठधर्मी को आगे लेकर जाती है। थैंक यू।